अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चौधरी कलीमुल्लाह एक नया ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने क्लाइंट एंड पे लगे राउटर को कैसे अपने नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं, वो भी घर बैठे या अपने ऑफिस में बैठे, जहां भी आपका नेटवर्क है लगा हुआ वहीं से बैठ के आप उसे हैंडल कर सकते हैं। या आप कहीं से भी अगर आपको अपने नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप वहीं से मैनेज कर सकते हैं अपने तमाम क्लाइंट एंड पे लगे पीपीओ। क्लाइंट एंड पे जो आपने पीपीओ के कनेक्शन दिए हुए होते हैं, आप ज़्यादातर राउटर उसमें यूज़ करते हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो पीपीओ की प्रोफाइल है, जहाँ पे आप यूज़र बनाते हैं, वहाँ पे आपको एक तो लोकल आईपी एड्रेस के नाम से एक जगह नज़र आती है, और एक जो है वहाँ पे आपको रिमोट आईपी एड्रेस के नाम से। कभी आपने गौर किया है ये रिमोट आईपी एड्रेस किस लिए है? क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो हमारे राउटर होते हैं, जैसे कि टीपी लिंक का राउटर या घरों में आपके राउटर लगे होते हैं, तो वहाँ आप उसे ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए उसमें आप रिमोट मैनेजमेंट का ऑप्शन देखते हैं। तो वहाँ आप उसको यानी कि कॉन्फ़िगर करके आप कोशिश करते हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठे या कहीं भी बैठ के आप अपने जो राउटर है घर का उसे चेक कर सकते हैं कि उस पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग उसको नेट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे जो नेटवर्कर दोस्त हैं उन्हें मुश्किल दरपेश आती है जब क्लाइंट उन्हें शिकायत करता है कि सर हमारा पासवर्ड लीक हो चुका है। कुछ लोग ऐसे अनाड़ी होते हैं, उन्हें अपना पासवर्ड चेंज करना नहीं आता, तो उसके लिए भी आपको अपने ऑफिस या अपने घर से स्पेशली जाना पड़ता है उनके पास उनका पासवर्ड चेंज करने के लिए। या से ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो स्लो है। हालांकि वो कनेक्शन स्लो नहीं होता, आप चेक करते हो तो आपके पास पूरी की पूरी स्पीड आ रही होती है। तो आप राउटर खोल के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके घर में एक वो खुद नहीं बल्कि उसके साथ घर के 5-6 बंदे और भी नेट चला रहे हैं। ठीक है, तो या वो ब्राउजिंग का बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो डाउनलोडिंग लगा के बैठे हैं, या ऐसे हो सकता है कि उसको पता ही ना हो और उसका जो पासवर्ड है वो लीक हो चुका हो। तो ऐसी सूरत में आप को परेशानी होती है। आप उसे बोलते हो भाई हमारे तरफ से तो आपकी बैंडविड्थ पूरी जा रही है, लेकिन वो बंदा मानता नहीं है। तो आप उसके लिए भी आपको जो फिल फॉर ज़रूरत होती है, आपको जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन आप जो उस वक्त की कंडीशन होती है वो आप नहीं जान पाते, क्योंकि रात के वक्त ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं और उस वक्त नेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप उस वक्त नहीं जान पाते। जब आप जाते हैं फ्री टाइम में जाके चेक करते हैं तो हाँ स्पीड बिल्कुल ओके होती है। फिर आ जाते हैं, फिर शाम को वो आपको ऐसे ही कंप्लेन करता है। तो क्या ही ऐसा हो मुमकिन हो कि हम यहीं से बैठ के अपने उस राउटर को एक्सेस करके उसे बता सकें कि भाई ये मसला है, आपने इतने बंदे ऊपर डाले हुए हैं, आपका लोड ओवर है, आप इनको हटाओ। या आप यहीं से बैठ के उसे हटा के अपने मुतलका यूज़र को जो है यानी कि उसे राहत बख्श सकते हैं, वो उसको मुतमईन कर सकते हैं आप। तो ताकि उसे भी पता चले कि हाँ आया कि उसका या पासवर्ड लीक हो रहा था या उसके घर में और काफ़ी लोग नेट को यूज़ कर रहे थे। एक ये मसला हो गया है। उसके अलावा आपकी जो कस्टमर हैं उनकी जो डिवाइसेस हैं उनका फार्मवेयर पुराना हो जाता है, तो वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, तो आप यहीं से बैठे उनके फार्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है, ये आप कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में हमारी ये वीडियो है कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो पीपीओ में रिमोट एड्रेस के नाम से ऑप्शन है और आपके जो राउटर है उनमें जो रिमोट मैनेजमेंट के नाम से जो आपका ऑप्शन है, वहाँ पे जो पोर्ट है और वहाँ पे जो आईपी देनी पड़ती है वो कौन सी आईपी है, कौन कौन से राउटर में आईपी देनी पड़ती है, और कौन कौन से राउटर ऑटोमेटिकली ही रिमोट के एक्सेस में होते हैं, यानी कि उनमें आपको कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती। आज बेसिकली जो दो राउटर्स जो मेरे पास पड़े हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक है टीपी लिंक का राउटर, आप कोई भी टीपी लिंक का राउटर ले सकते हैं, सब में सेम सेटिंग है। ठीक है,
बाकी पुराने और नए वर्जन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद मेरे पास है ये टोटोलिंक का राउटर। क्या आपको इसमें सेटिंग करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको अपने सिस्टम में लगे काफ़ी यूज़र्स के जो राउटर्स हैं वो खोल के दिखाऊंगा कि वो कितने दूर मुझसे बैठे हैं। कुछ तो यूज़र यहाँ से मेरे से 24 किलोमीटर दूर हैं, तो मैं उनका भी आसानी से उनके जो डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस कर पाता हूँ। और ये करना हमारे लिए बहुत खुशी होती है कि यहीं से बैठ के हम चेक कर सकते हैं मौके पे कि वहाँ हो क्या रहा है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों, इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम यहां से मैक्रोटेक में खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अगर आप अपना यूज़र बना रहे हैं, ये देखो मैं एक यूज़र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल एड्रेस भी है और रिमोट आईपी एड्रेस भी है। ठीक है, ये आप अपने यूज़र को मैन्युअली भी दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या सेटिंग करनी है और आप कैसे अपने यूज़र को यहीं से बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने अभी अपना सिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं लैन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मैं सबसे पहले आपको इस टीपी लिंक के राउटर के साथ कनेक्ट करके उसे एक्सेस करते हैं और मैं बताता हूँ कि इसके एंड पे आपको कौन सी सेटिंग करनी होती है। ठीक है, ये है हमारा टीपी लिंक का राउटर। यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन है, या आप कोई भी आपने अपना सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सिक्योरिटी, एडवांस लोकल मैनेजमेंट और यहाँ पे है रिमोट मैनेजमेंट। आपने आना यहाँ पे है और आपने यहाँ पे अगर आपका टीपी लिंक का राउटर है, कोई भी टीपी लिंक का राउटर है, आप सब में सेम सेटिंग करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास कोई ख़ास राउटर नहीं पड़े, टोटोलिंक का पड़ा है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हुआ है। हाँ, जो पुराने हैं वो मेरे पास वक्त कोई है नहीं, तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता पाऊँगा। जो टीपी लिंक में तो हमने यहाँ पे आईपी देनी है, ये साथ लिखी हुई है 255 ठीक है, ये देनी है और इसे सेव कर देना। लेकिन जो आपका टेंडा का राउटर है उसमें आपने ये आईपी नहीं देनी, सिर्फ आपने ये पोर्ट अगर 80 है तो ठीक है, उसे सेव कर दें, ओके कर दें। ठीक है, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। बाकी जो राउटर हैं उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन आप उसे ये दोनों आईपीज़ और लगा के चेक कर सकते हैं। तो जैसे अगर या सिंगल में चेक करें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डबल में कर सकते हैं। अभी हमने इसे सेव कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो राउटर है ना, वो हमारी जो पीपीओ की है एक आईपी ले रहा है, ये इसका आईपी एड्रेस है। ये बेसिकली इसी आईपी एड्रेस पे खुलेगा, लेकिन आप तो इस एंड पे है नहीं, तो आप यहाँ से तो नहीं देख सकते कि उसकी, लेकिन आप अपने एंड से उसको देख सकते हैं। मैं अभी अपनी वाईफाई करने लगा हूँ बंद, मैंने अपनी वाईफाई बंद कर दी है। अब मैं जाता हूँ, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। आपने देख भी लिया है कि इसकी आईपी क्या थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उधर से भी दिखा दूंगा अंदर से कि उसकी लैन की आईपी और है। यहाँ से हम इस यूज़र को एक्सेस करते हैं, ये है यूज़र। ठीक है, तो हम एक्टिव में जाते हैं, तो यहाँ से आप जब करेंगे तो यहाँ सिर्फ रिमोट एड्रेस ही लिखा हुआ होगा, लेकिन वो लिखा हुआ होगा सिर्फ आईपी एड्रेस के नाम से। यहाँ पे हम चेक करते हैं, कलीम ये है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस, यहाँ सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है, कोई रिमोट जिस तरह नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे इंटरफेस में, यहीं से कलीम को चेक करेंगे तो यहाँ आपको दो एड्रेस मिलेंगे, लोकल एड्रेस अलहदा है और आईपी एड्रेस रिमोट एड्रेस ये है। ठीक है, वहाँ पे आपके जो एक्टिव में है वो भी यही है यहाँ पे। ठीक है, 130। और हम अब अपने ब्राउज़र को खोलेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इसे एंटर मारेंगे। ये देखिए, इस थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा इशू देगा। ये देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद ये इसका प्रॉब्लम, ये थोड़ी देर के लिए आपको देता, क्योंकि आप होते एक ही नेटवर्क में हो।
अभी ये मैंने जो है इसे अपने, ये आपको पहली एक दो दफ़ा ये मसला देगा, आप समझेंगे यार ये जिसे तो मैं खोल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद नहीं देगा। ठीक है, ये चांद एक राउटर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर राउटर में ऐसा मसला नहीं होता। अभी देखिए मैं इसी को एक्सेस कर रहा हूँ। मैं अब आपको इसकी लैन की आईपी भी दिखाऊंगा। ये शुरू में एक दो दफ़ा आपको ये तंग करेंगे, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल, मैं अभी आपको काफ़ी और राउटर्स भी दिखाऊंगा। ये देखिए अभी ये बिल्कुल जो है खुलना शुरू हो गया। मैं आपको यहाँ से इसका दिखा देता हूँ नेटवर्क की लैन की आईपी। ठीक है, ये है हमारी लैन की। ये जब आप अपने एंड से खोलेंगे तो इसी आईपी पे खुलेगा। ठीक है, और हमने जो खोला हुआ है वो ये आईपी है। ठीक है, हमने खोला है अपने मैक्रोटेक के जो आईपी एड्रेस है, रिमोट आईपी एड्रेस, उसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब हम, ये हमारा एक यूज़र समझ लें, ये हमारा यूज़र है जिसे हम अभी हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आया इस बंदे के स्टेटस में कितने लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये बेसिकली अभी इसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ से हम उसका पासवर्ड सब कुछ, यानी कि ये मुकम्मल एक्सेस है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरा यहाँ से एक यूज़र्स हैं, 3 यूज़र हैं जो यहाँ से मेरे मेन टावर पे हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ उनका, क्योंकि मैं बेसिकली जोड़ा कलां में मेरा जो चैनल है उसी के नाम, मेरे गांव के नाम से है, तो मैं जोड़ा कलां में बैठा हूँ। और ये बंदा यहाँ से 24 किलोमीटर, आप यहाँ मेंशन भी हुआ है एम हसनैन फौजी गोंदल। ठीक है, ये जीवन गोंदल यहाँ से कम से कम बाई रोड जो है वो 40-45 किलोमीटर दूर है, और जो उसका हवाई रास्ता है वो है लगभग 24 से 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको एक्सेस करते हैं। तो मैंने इसकी रिमोट आईपी एड्रेस को जो है कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये है भी टोटोलिंक का राउटर। अभी देखिए, ये देखिए एकदम क्विक, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेहतरीन तरीके से खुलेगा, जैसे आपको वहाँ पे एक्सेस देते हैं राउटर, वैसे ही राउटर आपको एक्सेस देगा मुकम्मल तौर पे। ये देखिए हम इसको स्टेटस जान सकते हैं यहाँ पे हमारी, ये देखिए यही आईपी जो है शो हो रही है जिसमें हमने इसे लॉगिन किया है। हालांकि इसके लैन की आईपी जो है वो कुछ और है। ये देखिए हम चेक कर सकते हैं इस बंदे के पास कितने सिग्नल हैं और इसके कितने क्लाइंट इसके साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे क्लाइंट भी इसके साथ जो कनेक्टेड हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इससे कोई इशू आता है बता सकते हैं कि भाई आपके सिस्टम का, अगर ये आपको कहता मेरे तो पासवर्ड मैंने किसी को दिया हुआ नहीं है तो ये कैसे मुमकिन है, तो हम इसका यहाँ से सब कुछ, यहाँ से इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक अभी बंदे का पासवर्ड चेंज करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी मुझे कंप्लेन आई हुई है कि आप मेरा पासवर्ड चेंज कर दो। ठीक है, मुकम्मल तौर पे आप इसके सिस्टम को जो है ना, यहाँ से आप इसके जो लॉगिन पेज का यूज़र पासवर्ड है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि वो खुद ना खोले, बस आप ही यहाँ से खोल सकें। ठीक है, तो ये जो टोटोलिंक है इसमें किसी किस्म की कोई रिमोट की सेटिंग नहीं करनी पड़ रही, जो इसका नया सॉफ्टवेयर है। पुराने पे मुझे नहीं पता, मैं उसे चेक करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई मसला हुआ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी रिमोट का इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये पहले से इसकी सेटिंग हुई हुई है। इसके अलावा मेरे और भी 2-3 बंदे हैं यहीं से जीवन गोंदल से, ये एक बंदा है इसकी भी यही लगा हुआ है, इसको भी आप कहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इसका जो है ना खोल के दिखाता हूँ। इसको, इसके पास भी यही टोटोलिंक लगा हुआ है, इसके एंड पे हमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ी, बस ये देखिए ये टोटोलिंक भी हमारा बड़ी आसानी से खुल गया। ठीक है, और इसके अलावा अभी मैं यहाँ पे, ये मेरे पास सिस्टम लगा हुआ है, बिलाल नामी ये बंदा है, इसने मुझे कंप्लेन की है थोड़ी देर पहले कि भाई मेरा पासवर्ड चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा पुराना टीपी लिंक के जो सॉफ्टवेयर वाले राउटर हैं वो है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ये खुला है। तो मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ यहीं से, और इसको हम मैसेज कर देंगे कि भाई हमने आपका जो पासवर्ड है वो चेंज कर दिया है।
ये देखिए वैलेट सिक्योरिटी में गए और यहाँ से, हालांकि इसका पासवर्ड मैं चेंज कर चुका हूँ और मैंने इसे मैसेज भी किया है। हाँ, द चेंज कॉन्फ़िगर विल नॉट टेक अफेक्ट राउटर रिबूट प्लीज़ टेक। मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया लेकिन इसके राउटर को रिबूट नहीं किया, तो अभी मैं इसको रिबूट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये था हमारा जो राउटर बोर्ड है, ये WR720 है। अभी मैं एक और राउटर बोर्ड खोलता हूँ, वो यहाँ से लगभग है 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे। ये बेसिकली काका शहर का ही नाम है, तो मैं इसे भी, ये गांव है छोटा सा, तो इसको भी मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए एडमिन एडमिन, ये देखिए ये बंदा भी हमारे पास, इसका राउटर बोर्ड है TP लिंक का 841। इसकी भी यहीं पे रिमोट में, आप रिमोट मैनेजमेंट में जाएंगे और यही आपने चेंजिंग, यही मैंने चेंजिंग की हुई है यहाँ पे। तो इस बंदे का भी मैं मुकम्मल तौर पे एक्सेस, और इस बंदे का मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके घर में कैसे लोग लगे हुए होते हैं और वो फिर मानते नहीं है यार इस वक्त कोई बंदा नहीं चला रहा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 और 4, यानी एक को छोड़ के 3 बंदे और उसके साथ चला रहे हैं। ठीक है, एक जो होता है वो अपना ही ये शो करता है सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, ताकि आपके डिसलाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, और आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और इसी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।